थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबों को एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं फिर से एक और बार आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं प्रॉफेट हलराज प्रभु मिनिस्ट्रीज चैनल पर। और आइए कुछ देर आज की सुबह फिर से एक और बार हम प्रभु के वचन को मनन करें और प्रभु का वचन से हम आशीषित होने पाएँ। हालेलुया। अब हमारे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसके 136 और उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। जी, लिखा हुआ है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, हमारा परमेश्वर ना केवल आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, परंतु उसके समान बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके तुल्य बड़ा बड़ा चमत्कार कोई नहीं कर सकता। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने मूसा को अपने लोग को छुड़ाने के लिए मिस्र में भेजा, और जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने लाठी को ज़मीन पर फेंको, और जब उसने ज़मीन पर लाठी को फेंका तो वो सांप बन गया। और उस प्रकार से फिरौन ने भी अपने जादूगरों को बुलाया और उन्होंने भी अपने लाठी के द्वारा उसने सांप को बनाया। परंतु बाइबल लिखा हुआ है कि मूसा का जो लाठी था, जो सांप बना, उसने क्या किया? जादूगर के साथ लाठी को निगल लिया। हालेलुया। इसका मतलब है मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के सामर्थ के आगे कोई भी सामर्थ खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ के आगे कोई भी सामर्थ खड़ा नहीं रह सकता है। इसीलिए लिखा है कि उसके तुल्य, परमेश्वर के तुल्य बड़ा बड़ा चमत्कार कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आज के सुबह हम मनन करेंगे कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के विषय पर। जी, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म का परमेश्वर है, और वह आज की सुबह, आज का दिन, इस सितंबर महीना में परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। यस, ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। परमेश्वर इस सितंबर मंथ में आपके लिए मिरेकल करेगा, आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। हालेलुया। आप इस बात को बोल सकते हैं, मेरे लिए आश्चर्य कर्म आ रहा है। यस, आपके लिए आश्चर्य कर्म आ रहा है। आपके सेहत में आश्चर्य कर्म आ रहा है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके फाइनेंस में, हर क्षेत्र पर परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यस, आपका मिरेकल, आपका आश्चर्य कर्म आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, सो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यस, जिस प्रकार से परमेश्वर ने गलील के काना नगर पर अद्भुत आश्चर्य कर्म किया प्रभु यीशु मसीह ने, और उसने साधारण पानी को उसने उत्तम द्राक्षरस में बदल दिया। यस, आज आपका जीवन साधारण है, आपका जीवन साधारण है, आपका मिनिस्ट्री साधारण है, आपका जॉब साधारण है, आपका परिवार का जो पृष्ठभूमि साधारण है। आज जो भी चीज आपके जीवन पर जो साधारण आपको दिखाई दे रही है, आज आपको बताना चाहता हूं उसके सामर्थ नाम से वो उत्तमता में बदल रही है, सामर्थ नाम से। यस, आपका हालेलुया, आपका हर एक चीज वो उत्तमता में बदल रही है, सामर्थ नाम से। उत्तमता का आशीष आपके पास आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करें? बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं कि हमारे लिए आश्चर्य कर्म करें। यस, प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कर्म करें। तो किस प्रकार से अपने जीवन पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को हम देख सकते हैं, या किस प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकता है? परमेश्वर के सबके लिए आश्चर्य कर्म नहीं करेगा। सुनिएगा, यद्यपि परमेश्वर कोई काम कठिन है, लेकिन परमेश्वर सबके लिए आश्चर्य कर्म नहीं करेगा। परमेश्वर किन के लिए, या क्या, किस प्रकार से आश्चर्य कर्म, किसके लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा? मैं आज आपके साथ में 4 बात को रखूंगा कि किसके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। पहला चीज है लूका का सुसमाचार उसके 18 अध्याय और 1 पद को हम लोग पढ़ते हैं कि किन के लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और 1 पद को हम लोग पढ़ते हैं। जी, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। आगे जब पढ़ते हैं, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। यस, प्रभु ने कहा, सुनो, हालेलुया,
यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई दे रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यस मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए मिरेकल हो, आपके लिए आश्चर्य कर्म हो, आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले बात है कि आपको नियमित रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है। यस जो भी चीज आप चाहते हो उस विषय के लिए आप नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए, नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रार्थना किया फिर आपने छोड़ दिया, नहीं, आप नियमित रूप से लगातार 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 आप प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है उस न्याय के विषय पर, जबकि वो अधर्मी था, वो परमेश्वर से नहीं डरता था, मनुष्य की परवाह नहीं करता था, परंतु वो स्त्री आ करके उसके नाक पर दम कर दी और उसने उसका न्याय को चुका दी। प्रभु ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी जो अपने चुने हुए का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते। यस रात दिन दुहाई दीजिए, रात दिन दुहाई दीजिए। जो भी आप चाहते, छुटकारा चाहते, चंगाई चाहते, आशीष चाहते, जो भी आप चाहते, रात दिन दुहाई देने वाला बनिए। हालेलुया। जब आप रात दिन दुहाई देंगे, आपके जीवन पर मिरेकल, आपके जीवन पर आश्चर्य कर्म होगा यीशु मसीह के नाम से। यस पहली बातें हैं कि लगातार प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु क्या करेगा? अद्भुत काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु के लिए किसके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। यशायाह एक पद हम पढ़ेंगे, भजन संहिता का पुस्तक उसका 40 का एक पद को पढ़िएगा। यस भजन संहिता 40 और उसका एक पद। जी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ है, आमेन, लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यस दूसरी बात है, प्रभु किन के लिए आश्चर्य कर्म करेगा? जो धीरज को धरता है। यस कई बार हम चाहते क्या कि तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए। जी परमेश्वर कई बार तुरंत हमें ब्लेसिंग देता है, परंतु कई बार हमें धीरज धरने की भी आवश्यकता है, धीरज धरने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धीरज धरने वालों को धन्य कहता है। सुनिए, आपको कहना चाहता हूं, कई बार केवल प्रार्थना के द्वारा आशीष नहीं मिलता है, परंतु धीरज धरने के द्वारा भी चमत्कार होता है। बाइबल के अंदर पर यूसुफ ने क्या किया? धीरज को धरा। उसने दर्शन में देखा था, स्वप्न में देखा था कि एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि वो बड़ा व्यक्ति बनेगा, परंतु उसके लिए उसको धीरज धरना पड़ा। ये दाऊद ने भी धीरज को धरा, जब ने उसको शमूएल ने उसको अभिषेक किया था राजा होने के लिए, परंतु कई साल तो उसने धीरज को धरा। हालेलुया। यूसुफ ने धीरज को धरा, दाऊद ने धीरज को धरा, अय्यूब ने धीरज को धरा, अब्राहम ने भी धीरज को धरा। यस हालेलुया। जब आप धीरज धरने वाला व्यक्ति बनेंगे, आपके लिए प्रभु चमत्कार करेगा। यस हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है, किसके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा? रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे, और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। जी हम पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड। रिखालामा सोथोरा खानदानामा सेखेतेबे। लिखा हुआ है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तीसरी बात है, ब्लेसिंग, चमत्कार किसके लिए होगा? जो आशा को रखते हैं, जो उम्मीद को रखते हैं। हालेलुया। आज बहुतों के पास उम्मीद नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि मेरे कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया, सारी चीज खत्म हो गया। अगला आप बताना चाहता हूं, भले आज आपकी समस्या बहुत विकराल है, समस्या पहाड़ के समान है, लाल समंदर के समान है, यरीहो की दीवार के समान है, लेकिन आप क्या कीजिए? आप उम्मीद रखिएगा, आप आशा रखिएगा। हालेलुया। लिखा कि अब्राहम ने निराशा में भी क्या रखा? उसने आशा को रखा। और जबकि वो अभी 100 साल का अब होने वाला है, अभी उसका कोई संतान नहीं है, परंतु प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें निज संतान दूंगा। और अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने आशा को रखा और प्रभु ने उसको चमत्कार उसके लिए किया। बुढ़ापे की उम्र पर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसका बच्चा नहीं हो सकता था, संतान लोग नहीं प्राप्त कर सकते थे, परंतु उसको क्या मिला? उसको बच्चे का ब्लेसिंग, इसहाक उसको मिल गया। हालेलुया। तीसरी बात। चौथी बात है, किस प्रकार से आपको आशीष, आपको चमत्कार आपके लिए होगा। रोमी की पत्री उसका 4 का 17 पद, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे वो को जिलाता है और जो बातें ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। यस चौथी बातें आपको घोषणा करना है। हालेलुया। जो बातें है ही नहीं उसको आप घोषणा कीजिए। यस बोलिए, अभिषेक आ रहा है, छुटकारा आ रहा है, चंगाई आ रहा है,
परिवार आ रहा है ना, जॉब आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, उन बातों को घोषणा कीजिए यीशु मसीह के नाम से और वो आपके लिए होगा। मरकुस के सुसमाचार उसके 11 का 23 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मुझसे बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब घोषणा करेंगे, दाऊद ने घोषणा किया, गोलियत को बोला कि आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, और वो विजय को प्राप्त किया। घोषणा कीजिए। हालेलुया। यस। और अंतिम बात है, 5वीं बात है कि किस प्रकार से आपको आपके लिए चमत्कार होगा। यदि आप पढ़ेंगे हमारे साथ वो आपको मिलेगा, यदि आप पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेगा। होशे नबी का पुस्तक आप देखिए हमारे साथ, होशे नबी का पुस्तक और उसका 10 का 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यस, होशे का किताब उसका 10 का 12 पद। अपने लिए धर्म का बीज बोवो, तब करुणा के अनुसार अपने खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे होने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार को बरसाए। यस। 5वीं बात है कि प्रभु किसके लिए आश्रय कर्म करेगा? जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। यस, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, लेखो राबा सखंतनामा सेखेरियांतनामा। हालेलुया। जो परमेश्वर के आज्ञा के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, प्रभु उनके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। प्रिय आइए आप परमेश्वर की आज्ञा का मानने वाला व्यक्ति बनिए, परमेश्वर की आज्ञा का व्यक्ति वाला बनने वाली है। प्रभु इस वचन से हम आशीष दें। आप प्रभु इस महीना, इस सितंबर महीना पर आपके लिए, इस सितंबर महीना में परमेश्वर आपके लिए मिरेकल, आपके लिए चमत्कार करने जा रहा है, आपके जीवन के हर क्षेत्र पर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग प्रभु इस समय इस वीडियो को देखते हैं पिता, यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं भविष्यवाणी करता पिता उनके लिए पिता, द प्रॉफिट, मैं प्रभु जी प्रॉफिटिक वर्ड को मैं रिलीज करता पिता। मैं प्रभु जी सितंबर मंथ के लिए प्रार्थना, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता, हर एक पर पिता मिरेकल होने बस के सामर्थ्य से, उनका बीमारी चंगा जो उसके सामर्थ्य में, कैंसर कैंसल जिसके सामर्थ्य में, जॉब आने पाए प्रभु जी, उनका बिजनेस प्रवासी सुनने पाए, उनका मिनिस्ट्री प्रभु जी, उनका आत्मीय जीवन प्रभु जी, उनका फैमिली लाइफ प्रभु जी, उनके पारिवारिक जीवन प्रभु जी, उनके बच्चे प्रभु जी, हर एक क्षेत्र पर प्रभु जी मिरेकल प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी रिलीज ने पाए। नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करते हैं पिता, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस प्रार्थना के इस वचन के लिए, धन्यवाद 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 यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह प्रभु का आशीष दें।